नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑफिशियल पे। दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जारी किया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें दुष्कर्म के मामले के उस बयान पर आधारित है जिसमें कहा गया कि यह घटना पूर्व की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि अनुच्छेद 19(2) में दी गई शर्तों के अलावा अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन्हें भी अभिव्यक्ति की उतनी ही आजादी है जितनी कि अन्य नागरिकों को। फिर संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया कि जिसमें 5 सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस S. अब्दुल्ला नजीर, B.R. गवई, S. बोपन्ना, V.R. रामासुब्रमण्यम और B.B. नागरत्ना जी थे। अनुच्छेद 19 क्लास 2 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया गया और मंत्री के बयान भले ही राज्य के किसी मामले या सरकार की रक्षा के लिए हों, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करते हुए उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि अगर बयान मंत्री की आधिकारिक हैसियत से दिया गया है तो सरकार की जिम्मेदारी मानी जाएगी, परंतु अगर व्यक्तिगत हैसियत से दिया गया है तो मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाएगी। राज्य या उसके तंत्र के इतर व्यक्ति के विरुद्ध अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। पीठ ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसी चुनौती मिली तो सरकार अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 21 में मिले अधिकार सुरक्षित करती है। सवाल किया गया कि क्या कानून या किसी नागरिक या किसी निजी एजेंसी की चूक से व्यक्ति की स्वतंत्रता को मिल रही चुनौती से नागरिक को अनुच्छेद 21 से मिले अधिकार को सुरक्षित करती है। इसके बाद कहा गया कि क्या मंत्री को सरकार का प्रतिनिधि मानकर सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत से सरकार का बयान माना जा सकता है। इसके सवाल के जवाब में पीठ ने कहा कि नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करते हुए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री का बयान सरकार का बयान ही माना जा सकता है। फिर एक और सवाल उठा कि क्या मंत्री द्वारा दिया गया बयान संविधान के भाग 3 में मिले मौलिक अधिकार के विरुद्ध है या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन। का जवाब देते हुए पीठ ने निर्णय दिया कि यदि मंत्री का बयान संविधान के भाग 3 में मिले अधिकार का उल्लंघन है तो उसे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता और न ही उसे संवैधानिक अपकृति मानी जाएगी। दोस्तों, अगर उस बयान की प्रवृत्ति में कोई अधिकारी कोई कार्यवाही करता है तो या कार्यवाही से मना करता है जिससे किसी नागरिक को नुकसान होता है तो यह कार्यवाही योग्य हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि अगर अभद्र भाषा गरिमा के अधिकार से वंचित करती है तो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह गरिमा के अधिकार को वंचित करती है। इसलिए संसद को अपने ज्ञान के आधार पर कानून या कोड बनाकर, नियम बनाकर, आचार संहिता लागू करके अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के कार्यों और भाषण को नियंत्रित कर सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम लोग देखेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करते हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इस पर युक्त निबंधन है। दोस्तों, अगर भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के खतरे को स्थिति में वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में और न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इसे अधिकार को बाधित किया जा सकता है। भारत के सभी नागरिक को विचार करने, भाषण देने और अपने अन्य व्यक्तिगत या व्यक्तियों के विचारों को प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस, पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार और एक समाधान ही है। इसलिए अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित करता है। तो हम लोगों ने देखा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या हमें छूट मिलती है, संविधान हमें क्या अधिकार देता है और उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 खंडीय पीठ ने ऐसा फैसला सुनाया। फिर हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक रोचक जानकारी के साथ जो हमारे हाल फिलहाल के करंट मुद्दों से जुड़ा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।